नगर परिषद लालगंज में होने वाले चुनाव को लेकर पहलवान चुनावी अखाड़े में कूद चुके हैं। हर दिन वार्ड पार्षद हो या सभापति या फिर उपसभापति के उम्मीदवार कोई न कोई जनता के बीच भीड़भाड़ में चौक चौराहे पर वोट मांगते दिख जाएंगे। मगर आज हम आपको जो चेहरा दिखाने जा रहे हैं वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है और वो नाम है नवीन कुमार। नवीन कुमार लालगंज नगर में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद को पूर्व में सुशोभित कर चुके हैं और इस बार नगर परिषद के सभापति पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनसे इनकी चुनावी रणनीति के बारे में। मैं दावेदार तो पहले से भी हूँ। जब लालगंज में हमारे खिलाफ जो है कि अविश्वास 2019 में लगा था, 17 से तो मैं यहाँ चेयरमैन था ही, और हटने के बाद हमेशा हम दावेदारी में रहे हैं और हमेशा एक अध्यक्ष के रूप में हम अपना रोल प्ले करते रहे। तो मुख्य आप अपना प्रतिद्वंदी किसको मान रहे हैं इस बार? हमारे आसपास कोई नहीं है। मैं जनता के बीच में रहा हूँ, मैं लालगंज में निवास करता हूँ और जनता के एक एक सुख दुख में मैं उनके साथ रहता हूँ। और जितने भी लोग हैं सब लोग चुनाव के समय आते हैं, इसलिए हमारा कोई प्रतिद्वंदी क्या नहीं लगता है किससे फाइट होगा आपका? मेरा कोई प्रतिद्वंदी ही नहीं है। हमने ऐसा किया है, जब पूरा लालगंज बाढ़ में डूबा हुआ था तो कोई भी लोग नहीं दिखे। उस समय के वर्तमान चेयरमैन भी नहीं दिखे, उनके साथ जो अभी जितने भी दावेदार हैं उनमें से कोई नहीं दिखा। तो मैं मानता ही नहीं कोई मेरा दावेदार है। आप उपाध्यक्ष पद पर भी रहे, अध्यक्ष भी रहे, आपकी छवि भी आमतौर पर कही जाती है कि काफ़ी साफ सुथरी छवि मानी जाती है। बावजूद इसके जब अध्यक्ष थे तो सामान खरीदारी को लेकर कई सारे सवाल विरोधी उठा रहे थे, विपक्ष आपको सवाल कर रहे थे। देखिए, इसका राजनीतिक जवाब देना होगा तो इसके लिए बहुत सारा विषय है जिसको हम बोल सकते हैं, लेकिन हम नेगेटिव राजनीति करते नहीं हैं। हमेशा हम पॉजिटिव सोचते हैं और पॉजिटिव सोच के आदमी हैं। उस संदर्भ में यही कहेंगे कि जितना भी काम हुआ है पूरे नियम के अनुसार हुआ है, नियमानुकूल हुआ है। इससे ज़्यादा उस परिप्रेक्ष्य में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हाल ही में लोग काफ़ी मतलब कई चैनलों पे देखा गया कि कई सारे सवाल उठा रहे थे, अलग अलग तरह के लोग जो अब दावेदार भी हैं वो लोग भी सवाल उठा रहे थे कि ये घोटाला हुआ, वो घोटाला हुआ सामान खरीदारी में। देखिए, किसी व्यक्ति का कैरेक्टर, हमको लालगंज का एक एक बच्चा एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में जानता है और यही हमारे जीवन का कमाई है, यही हमारे जीवन का पूंजी है। इस आधार पे कोई भी इनोसेंट आदमी हमको घोटालेबाज नहीं कर सकता है। सिर्फ राजनीति से प्रेरित होने वाले व्यक्ति ही हमको घोटालेबाज कर सकते हैं। मैं लालगंज में पैदा हुआ हूँ और जो जहाँ रहता है और जो जहाँ जन्म लिया है उसके बारे में उनसे ज़्यादा और लोग जानते हैं। मेरे कैरेक्टर के बारे में आप पूरे लालगंज में सर्वे कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि मैं किस मिजाज का आदमी हूँ। मैं सिर्फ ये कहता हूँ अपने नहीं, कैरेक्टर की जहाँ तक बात है हमने कहा भी कि आमतौर पे ये माना जा रहा है कि आपकी छवि साफ सुथरी है, लेकिन जब पद की बात होती है कि अध्यक्ष के रूप में आप जब रहे तो उस समय खरीदारी को लेकर काफ़ी सवाल उठा विपक्ष द्वारा। मैं जवाब दिया ही हूँ कि जो मेरे विपक्ष के लोग हैं राजनीति की वजह से इस तरह का सवाल उठाते हैं। कोई भी काम बिल्कुल नियम के अनुसार हुआ है। हमारे यहाँ एक चीज़ और बताते हैं आपको कि हमारे यहाँ जब सरकार पैसा देती है तो विभिन्न तरह के मदों में खर्च करने के उद्देश्य से ही उसको बांध करके पैसा देती है कि इतनी राशि है, आप इसको इस मद में खर्च कर सकते हैं, इसको इस मद में खर्च कर सकते हैं, इसको इस मद में खर्च कर सकते हैं। तो सारा चीज़ नियमानुकूल हुआ है। बाद बाकी जांच एजेंसी है, सब कुछ है, हम सब कुछ झेलने के लिए तैयार हैं। कोई गलत करता है तो मैं अंतिम अथॉरिटी नहीं हूँ, हमारे ऊपर भी अथॉरिटी है, उसका निष्पक्ष जाँच कराया जाए। ये माना जा रहा है कि चूँकि इस बार अध्यक्ष पर जो है डायरेक्ट चुनाव हो रहा है, इससे पहले तक ऐसा नहीं था। वार्ड चुनते थे, उसमें कई लोग ये कहते थे कि हमने बना दिया उनको, हमने बना दिया उनको। ठीक है, आज हो सकता है कि वो भी चुनावी मैदान में आपके सामने हो, जो कल तक ये कहते रहे हों कि हमने उनको बनाया। कैसे आप डायरेक्ट फाइट करेंगे उनसे? कहने के लिए कोई कह सकता है कि हमने उनको बना दिया। मैं अपने नसीब और अपने कर्म से हूँ। मैं इससे ज़्यादा इस विषय पे कुछ नहीं कह सकता हूँ। कोई व्यक्ति कहते रहे। अब लालगंज में तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमें इस सीट को अपने लिए सामान्य बनवा लिया है। इसका मैं जवाब दूंगा, आप उनसे पूछिए जा करके कि आप हैं क्या जो इस तरह का बात बोलते हैं।
लेकिन खास माने जाते थे आप उनके। खास माने जाते थे। राजनीति में कोई सगा नहीं होता है। आज हमारे थे, कल किसी और के हुए। हम क्या कहें इस बारे में? बेहतर होगा, हाँ, मैं ये जानता हूँ कि मैं किसी को धोखा नहीं दिया हूँ। मैं किसी के साथ पूरी ईमानदारी के साथ था। जो धोखा दिया है उससे पूछ लीजिए आप कि क्यों वो उनके साथ नहीं है। हम क्या बताएं इस बारे में? मैं कोई गलती नहीं किया। और सीधे सीधे सवाल किया जाए तो विनोद पंजियार और आपकी दोस्ती काफ़ी लंबे समय तक मानी गई कि काफ़ी साथ रहे, लंबे समय तक साथ रहे। आज दोनों प्रतिद्वंदी के रूप में मैदान में उतरे हैं। खबर है कि वो भी चुनाव में आ रहे हैं और आप भी आ रहे हैं। एक ही पद के लिए दोनों लोग दावेदारी कर रहे हैं। कैसे फाइट करेंगे उनसे जो कल तक आपके साथी थे? देखिए, मैं आपको एक बात पहले ही बताया हूँ, मैं बरबोला इंसान नहीं हूँ। कोई व्यक्ति अपने आप को स्वयंभू सब कुछ भी बोल सकता है। मैं एक साधारण आदमी हूँ, मैं जनता का सेवक हूँ। और हमारा एटीट्यूड, मैं कभी नहीं कहा कि मैं लालगंज को बिल्कुल सजा दूंगा, लेकिन मेरा सोच सजाने के रास्ते पर ज़रूर होता है। हम हमेशा सकारात्मक सोचते हैं। हम इससे ज़्यादा इस संदर्भ में कुछ नहीं कर सकते हैं। जो लोग दावा करते हैं आप उनसे पूछिए, मैं कभी कोई दावा नहीं किया। लेकिन इतना ज़रूर है कि हम सकारात्मक सोच के आदमी हैं और मेरा एक एक पल लालगंज के विकास के लिए समर्पित रहेगा। मैं अपने स्लोगन में भी, मेरा जो बैनर है, मेरा जो पोस्टर है, हमने उसमें लिखा है, मिला है आपको सभापति चुनने का अधिकार और बनेगा लालगंज के समग्र विकास का आधार। आप इन शब्दों से उसका मीनिंग निकाल सकते हैं। कैसे मीनिंग निकाले? 150 साल बीत गया, मीनिंग निकालते निकालते जनता का। मानते हैं कि 150 साल में जो विकास होना चाहिए था वो नगर परिषद का हुआ? मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। अभी तक तो एक पानी निकासी की अस्थायी व्यवस्था नहीं हो सकी 150 सालों में। अब होगा, अब होगा। समग्र विकास की बात आपने की, 150 साल हम आपके सामने रख रहे हैं। अब होगा। उसमें कई लोग हैं, आप ही नहीं है, कई लोग हैं। हाँ, लेकिन 150 साल एक लंबी अवधि होती है। हम बता रहे हैं आपको, हम इसके पहले भी दूसरे चैनल में इंटरव्यू में मैं दिया था कि कार्यकाल तो 5 साल का होता है। ये 17 से 22 तक का बोर्ड था, लेकिन हमको 2019 में 730 दिन गिन करके हमको अपदस्थ किया गया। 6 महीना आपको विभिन्न तरह का जो मीटिंग होता है और शपथ होता है उसमें लग जाता है। हमको 1 साल काम करने का अवसर मिला और 6 महीना पहले ही अविश्वास की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है और हमको जो है कि 730 दिन में हटा दिया गया। उस बीच में भी अचीवमेंट हमारा कुछ है। और आप काम करते हैं व्यावहारिक रूप से तो 100% सफल नहीं होता है। आप कोई काम करते हैं यदि 70%, 80%, 60% भी यदि आप अच्छा कर लेते हैं तो आप सफल कहलाए जाएंगे। और आज हमारे पास अनुभव है कि लालगंज को एक बेहतर दिशा में ले जाने के लिए हम ज़रूर प्रयासरत रहेंगे। तो ये जो अवधि मिली आपको, इसमें कुछ ऐसा बेहतरीन काम आपके द्वारा जो लोगों को गिनाया जा सके कि हम थे तो ये किए, ऐसा कुछ औरों से आपको अलग करता है, कोई ऐसा विकास बता दीजिए। देखिए, एक लालगंज में राज्य योजना से पैसा आया था 4 करोड़ 31 लाख रुपए, जिसका क्रियान्वयन आज तक नहीं हो पाया। उसके लिए शुद्ध रूप से लालगंज का नगर प्रशासन ने एवं उस समय के कार्यकाल के जो भी थे वो जिम्मेवार हैं। 4 करोड़ 31 लाख रुपए का लगभग 70 से 80 लाख रुपए उसका इंटरेस्ट हो जाएगा। 2018 में वो यहाँ पैसा आया था और आज तक पड़ा हुआ है। दूसरा काम है 4300। अचीवमेंट कैसे मानेंगे? हम आपका अचीवमेंट पूछ रहे हैं कि मैं पैसा लाया और हमको हटा दिया गया। 2018 के अंतिम महीने में ये पैसा आया और 19 में हमको हटा दिया गया। तो ये तो आपका सपना रह गया जो आप मेरा पूरा सपना रह गया। मेरा सपना एक और भी है। लालगंज में एक और नहीं, कई सपना है। लालगंज में एक लालगंज का सबसे बड़ा नगरीय रास्ता बांध का, सड़क का था, जिसके लेकर के मैं मुख्यमंत्री जी तक से ही मिला था, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक नहीं बन पाया। अभी भी उस दिशा में हम प्रयासरत हैं और निश्चित तौर पे वो रास्ता जो है कि लालगंज के लोगों के लिए एक सौगात होगा और उस दिशा में आज भी हम संघर्षशील हैं। आज तो हम पद पर नहीं हैं, लेकिन बड़े प्रतिनिधि के साथ तालमेल बिठा करके हम इस काम को करने और कराने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि इसका फलाफल 2022 के अंतिम महीने में या 2023 में आपको मिल जाए। हम अचीवमेंट की बात करें तो उसमें कुछ अचीवमेंट में एक तो मैं बताया राज्य योजना का पैसा, दूसरा एक आवास योजना बताया। 4300 आवास हमारे द्वारा लालगंज को दिया गया। वो बना किसी का बना तो हमारे लालगंज में ही बना, ये तो सच्चाई है। उसके बाद हमारे समय में एरोडनल खरीदा गया, उसका क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं हुआ। ये आप भी मानते हैं? हम भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। कहाँ पे चूक रही? देखिए, वो खरीदारी में तो
बिल्कुल नॉर्म्स के साथ हुआ, लेकिन उसको जब मैनेजमेंट होना चाहिए, उसके रख रखाव का, उसका सफाई का, वो बेहतर तरीके से यही नहीं हो सबसे बड़ा सवाल होता है किसी भी एजेंसी पे। खरीदारी तो बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है, अच्छे रेट पे हो जाती है, लेकिन अच्छे ढंग से उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। पाया। हाँ, इसमें निश्चित तौर पे नगर पंचायत दोषी है, और उस समय जो भी रहे हैं, यदि हम रहे हैं तो हम भी दोषी हैं। इसका क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं कर पाए, प्रबंधन ठीक ढंग से नहीं कर पाए। आगे से ये अच्छा इस तरह की चूक ना हो, कोई भी सामान खरीदारी हो तो उसका यूज हो, उसका मेंटेनेंस हो, ये तमाम बातों पे आपका ध्यान रहेगा। बिल्कुल रहेगा, अनुभव यही बताता है। आप अतीत में गलती करते हैं तो यदि आप थोड़ा भी संवेदनशील प्राणी हैं तो आगे ऐसा न करें, इसका तो ज़रूर आप प्रयास करेंगे। कुल मिला के आपकी रणनीति क्या है जिससे कि आपको जीत हासिल हो सके? कुछ नहीं है, मैं तो पहले ही बताया हूँ कि हमारी पूंजी है कि लोग हमको अच्छा समझता है, और हम बिल्कुल सकारात्मक सोचते हैं। हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हम जिसके साथ हैं रहेंगे, और लोग भी हमारे साथ हैं। इसका प्रमाण आपको आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। इस बार चूंकि डायरेक्ट अध्यक्ष पद का चुनाव है, ऐसे में लोग कहते हैं कि एक ही अखाड़े के कई पहलवान सामने हैं। देखिए, एक ही अखाड़ा क्या होता है? एक अखाड़ा में पहलवान तो लड़ते ही हैं, एक गांव से भी लड़ते हैं, बिल्कुल, एक आमने समाज से सामने लड़ते हैं हैं, कई एक लोग। परिवार से भी लड़ते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि वो अखाड़ा खराब हो गया। नहीं, अखाड़ा खराब नहीं है। पहलवान भी खराब नहीं, एक परिवार से पहलवान निकलते हैं, वहाँ कुश्ती करते हैं। तो काफ़ी दाव पेच आजमाया जाएगा इस बार। देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं दाव पेच वाला आदमी नहीं हूँ। लेकिन आपका प्रतिद्वंदी जो है, जिसको लोग मान रहे हैं कि मुख्य रूप से फलाना प्रतिद्वंदी है, उनके बारे में कहा जाता है कि काफ़ी दाव पेच आजमाते हैं वो। मैं पहले भी आपको बताया हूँ जी, कि आपके बारे में आपसे ज़्यादा अच्छे तरीके से लोग आपके बारे में जानता है। जो वैसा है उसको लोग कहता है, जो उस तरह का मानसिकता रखते हैं, नकारात्मक सोच के व्यक्ति हैं, उनके बारे में लोग कहता है। ये वास्तविकता है। लेकिन ये राजनीति है, दाव पेच तो चलेगा ही, आप उसका काट कैसे करेंगे? नहीं, आज तक बगैर दाव पेच के हम अपनी राजनीति को सफल साबित किए हैं। मैं 2007 में मैं बहुत सौभाग्यशाली आदमी हूँ। जनता से हमें भरपूर स्नेह मिला है। मैं जीवन में 2 ही बार चुनाव लड़ा हूँ, 2007 और 17 में। मैं दोनों बार उपाध्यक्ष और अध्यक्ष पद पर विराजमान हुआ। ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है, और हमको जनता से असीम प्यार मिला है। हम इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं? अपनी जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? हमारी जीत जनता की जीत होगी, इसलिए कि हम जनता के बीच में रहते हैं, लालगंज में रहते हैं, और मैं लालगंज में पैदा हुआ हूँ। और मैं पहले के इंटरव्यू में भी बताया हूँ आपको कि मेरी इच्छा है कि मैं लालगंज में पैदा हुआ हूँ और मैं लालगंज में ही मरूँ, और जीवन भर पर्यंत लालगंज के अच्छाई के बारे में सोचता रहूँ। इससे ज़्यादा हमारा कोई आकांक्षा नहीं है। आपके इस चुनाव में किसी राजनीतिक पार्टी का भी सहयोग मिलेगा? कितना असर होगा उसका? राजनीतिक पार्टी का सहयोग नहीं मिलेगा, क्योंकि ये राजनीतिक पार्टी के आधार पर चुनाव नहीं हो रहा है। किसी यदि राजनीतिक पार्टी से पार्टी के जुड़े आधार पर चुनाव होता तो निश्चित रूप से मिलता है। यहाँ तो लालगंज के एक एक लोगों का हमें अपना विचार चाहिए, हमको आगे बढ़ाने के लिए विचार चाहिए। इसलिए किसी भी राजनीतिक दल का यहाँ कोई विशेष अहमियत है नहीं।